हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में करेंगे अपना मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे। लास्ट मॉक टेस्ट है। जैसा कि आपका आज मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च है, और जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो 10 मार्च को आपका क्या है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको बता दूं, फिर भी मैं कल आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। बट फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, मैं आपको बता दूं, पूरे 4 साल के बाद होने जा रहा है, और इसमें 62 पोस्टेज हैं। तो मिनी मॉक टेस्ट है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने पिछली बार का जो टेस्ट है अच्छे नंबर लाए हैं उस टेस्ट में। तो टोटल इसमें मिनी मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो, द प्लेटू दैट हैज़ बोथ बेस्ट एंड ईस्ट फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम। वैसा प्लेटू, ये मान लो कि कोई प्लेटू है, इसके ईस्ट साइड में भी ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि रिवर वाला सिस्टम रहता है, और वेस्ट साइड भी रहता है। तो वो कौन सा प्लेटू है, जल्दी से बताओ। मालवा प्लेटू, छोटानाग प्लेटू, रांची, या फिर हजारीबाग। सो राइट ऑप्शन इज मालवा प्लेटू। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डॉक्टर विंड। डॉक्टर विंड किसको बोला जाता है, सिरोको को, हरमटन को, चिनोक को, या फिर सोलानो को। देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। तो हरमटन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो हाउ मैनी बायोग्राफिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया। बायोजियोग्राफिकल जोन्स कितने हैं इंडिया में टोटल। 18 है, 10 है, 72 है, या 75 है। तो टोटल बायोजियोग्राफिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया इज 10। तो टोटल कितनी है, 10 है। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पूछा गया। अगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाएगा वो टोटल 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया। मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कौन सी स्टेट करती है। मध्य प्रदेश, गुजरात। बीएलडब्ल्यू में भी शायद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो गुजरात यहाँ पे, सॉरी, राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अनदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अनदर नेम क्या है। पैरसन पॉइंट तो बिल्कुल है, लाही चिंग भी है, नहीं है सॉरी, पैगमिलियन पॉइंट भी है। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड थ्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इसके नाम है। अब आपकी आती है जेएनके की जीके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ जेएनके हैड्स सप्रेशंस ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वूम एंड रेगुलेशन पे। जो इमोरल जो चीज़ें रेगुलेशन सॉरी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, उनको इनको क्या किया गया, इनको सप्रेस्ड कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो वो महाराजा हरि सिंह द्वारा किया गया था। वानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वानी के नाम सुन के आपको याद आया होगा कि बशोली भी एक नाम की, बशोली भी काफ़ी फेमस जगह है। तो बशोली आर्ट जो पेंटिंग है उसको अभी जीआई टैग रिसेंटली रिसीव्ड हुआ है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात करता है ये, कठुआ की। हु लेड द बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन इसको लेड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो वो करता है पार्लियामेंट, सॉरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आंसर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द मैक्सिमम रेनफॉल। सबसे ज़्यादा रेनफॉल जम्मू कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो देखो, जो अभी की एजेंसी जो एग्जाम सेट कर रही है जेके एसएसबी के, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अभी तक जीके किसी भी एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं पूछा गया, तो होप सो आपके एग्जाम में भी डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। तो रियासी विल बी द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुइटेबल फॉर ग्रोइंग सैफरन क्रॉप्स। सैफरन क्रॉप्स के लिए यहाँ पे कौन सी सबसे अच्छी क्रॉप मानी जाती है, करेवा, रेड, ब्लैक, या फिर अल्यूवियल। तो सैफरन की कल्टीवेशन के मैं आपको बता दूँ, करेवा सॉइल बेस्ट रहेगी, और ब्लैक सॉइल जो रहती है वो कॉटन की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा रहती है, अच्छी रहती है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का अगर ऐसे ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है, डेसिबल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में। उसके बाद क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी यह इजी क्वेश्चन था। क्यूरी इज द ऐसा यूनिट ऑफ, किसका यूनिट रहता है, रेडियो एक्टिविटी का, टेम्परेचर का नहीं रहता है, इसका केल्विन रहता है, हीट का नहीं रहता है, एनर्जी का भी ये नहीं रहता है। तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अप्रोच से भी इसका आंसर आप मार्क कर सकते थे। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन वेयर, हैदराबाद, इंदौर, शिलोंग, या फिर मुंबई। सो राइट ऑप्शन विल बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स आर substances that our body needs to grow and develop the normality. Okay, the vitamin prepared in our body with the help of sunlight. सनलाइट की वजह से कौन सा हमारा विटामिन जो है वो तैयार होता है, तो विटामिन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओजोन डिप्लेशन के रिगार्डिंग अगर स्टेटमेंट की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें आती है, हेलोन्स भी आती है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑल ऑफ द दिस। विच वुड विल
सॉरी विच वर्ड विल सॉरी इंग्लिश की स्टार्ट होगी ना, रीजनिंग सॉरी। लास्ट व्हेन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लास्ट वर्ड कौन सा बनेगा? ड्राइंग, ड्रामा, तो इसमें कंपटीशन करो तो DRAM पहले आता है तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और उसके बाद ड्रॉप आपका मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप तो ये तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका ड्रोन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा कि लास्ट कौन सा होगा, तो लास्ट यहाँ पे ड्रोन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि CDEF XYZA, ओके, WXYZ और LMNO, देखो इसका और इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये एक सीक्वेंस चल रही है कि हाँ LMNO सेट सेट बने। GHIJ होना चाहिए, गलत। JKLM होना चाहिए, यहाँ पे N है, गलत। PQRS बिल्कुल सही, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेयर क्या होगा? PQRS होगा। ए बी कहीं ना कहीं 27 बन जाता है, तो ए की अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू देखें तो 2 होती है, तो 2 + 1 कर दो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चे? 27 होता है। तो उसी प्रकार से हम जी बी को भी निकाल सकते हैं आगे। जी की वैल्यू 7 होती है प्लेस वैल्यू, वी की होती है 2, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस करना है, 9 हो जाएगा। तो 9 का क्यूब क्या होता है? 729। तो 729 ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। सीरीज चल रही है 50, 45, 36, 25, 15, 5। आई थिंक ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज, यहाँ पे रॉन्ग नंबर कोई बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि 55 से 45 गया, 10 का माइनस हो गया। 45 से यहाँ पे 10 जाना चाहिए था, 35 होता, 35 से 10 जाएगा तो कितना होता? 25 होता। 25 से 10 माइनस होता 15, 15 से 10 माइनस होगा 5। सो यहाँ पे 36 यहाँ पे वर रॉन्ग, तो ऑप्शन ए। उसके बाद कुपवाड़ा इज श्रीनगर, देन श्रीनगर इज सांबा, सांबा इज उधमपुर, उधमपुर इज जम्मू, जम्मू इज पुलवामा, देन विच इज द विंटर कैपिटल ऑफ JNK? विंटर कैपिटल ऑफ JNK क्या होती है? तो वो श्रीनगर जो रहती है वो समर कैपिटल, तो विंटर कैपिटल की बात करें तो जम्मू होती है। तो जम्मू मोस्टली बच्चे इसका आंसर एक मार्क करेंगे, बट पुलवामा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग है, ठीक है। आई अराइव्ड द थिएटर इन गुड टाइम, अब ये प्रिपोजिशन का क्वेश्चन बन गया। आई अराइव्ड थिएटर इन गुड टाइम, एट गुड टाइम, इन गुड टाइम, ऑन गुड टाइम या टू गुड टाइम, तो एट विल बी द appropriate option A. Pick out the clause in the given sentence. This is the reason why he has not passed. यही एक रीजन है वो पास क्यों नहीं हुआ, तो इसमें आपने क्लॉज बताना है। दिस इज द रीजन क्लॉज, नो। द रीजन क्लॉज, नो। वाई ही हैज, नो। वाई ही हैज नॉट पास्ड, दिस इज द क्लॉज, ओके। मैन इज मोर्टल, ए, द या फिर एट या फिर नो आर्टिकल, तो मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की आपको ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज? वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब क्या होता है? वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल देना, यानी कि रिमूव कर देना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलर वर्ड पूछ रहा है कि मीनिंग पूछ रहा है कि प्रोडिगी का एक सिमिलर मीनिंग क्या होता है? प्रोडिगी का सिमिलर मीनिंग क्या होता है? कोई चमत्कार होना, मिरेकल। चिप इज़ द कॉमन नेम ऑफ, चिप इज़ ए कॉमन निक नेम क्या है चिप का? कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं, रेसिस्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, या फिर क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? चिप को IC बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर कैलकुलेशन के लिए किसका यूज़ करते थे? लोगो का, बेसिक, फॉर्टन या C++। तो कंप्यूटर इसके लिए हम फॉर्टन का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते हैं? फॉर्टन। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अ डैश इज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सेव्ड एज यूनिट, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है सेव्ड एज ए यूनिट, एक पीस में उसको सेव कर दिया जाता है। फोल्डर, नो, तो वो होती है फाइल। देखो डाटा आपके पास रे डाटा आया, रॉ डाटा आया, आपने कलेक्ट किया, उसको एक सीक्वेंस में लाया गया, सीक्वेंस में प्रोसेस करके सीक्वेंस आपको आउटपुट मिल गई, और आउटपुट को आपने क्या किया? किसी फोल्डर में सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद वो एक यूनिट है, तो फाइल ही इसका आंसर है। कंप्यूटर वायरस चीज हार्डवेयर है? नो। विंडोज टूल है? नो। कंप्यूटर प्रोग्राम है? नो। या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर जो वायरस है वो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट कंप्यूटर क्या होता है? इसका आंसर आपने होमवर्क में बताना है। जो भी जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, इसका आंसर आपने होमवर्क में बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के मतलब कि हमारा बस ये मिनी मॉक टेस्ट हमारे 3 ही कंडक्ट हो पाए हैं। अब इसके एग्ज़ाम के बाद 10 के बाद जो सीरीज़ चलेगी वो चलेगी अब JK SSB पटवारी वाले बच्चों के लिए, और JKB कांस्टेबल और सुपरवाइज़र जो वुमेन है उनके लिए क्लासेस लाई जाएंगी।
सो बाय टेक केयर। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कल की वीडियो में मिलेंगे आपसे कि किस तरह से आपने OMR को में फिल करनी है, तो बाकी की चीज़ों का किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो बाय टेक केयर गाइस। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपका 1 सेकंड लगता है।